हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्सेस के बारे में। आज हम देखेंगे हमारी एक प्रोफेशनल नर्स का एक हॉस्पिटल में कौन कौन सा रोल होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, केयर गिवर। एज अ केयर गिवर, नर्स हेल्प पेशेंट टू रीगेन हेल्थ थ्रू हीलिंग प्रोसेस। नर्स फुलफिल्स होलिस्टिक केयर नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड प्रिजर्व्स द डिग्निटी ऑफ पेशेंट। शी एक्सेप्ट्स द क्लाइंट एज अ ह्यूमन बीइंग। पहला रोल हमारा केयर गिवर। नर्स एक पेशेंट को होलिस्टिक केयर, उसकी सारी डिमांड्स को फुलफ़िल करती है, पेशेंट को उसकी लाइफ रिगेन करने में हेल्प करती है, उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करती है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, एडवोकेट। सी प्रोटेक्ट्स पेशेंट्स ह्यूमन एंड लीगल राइट्स एंड प्रोवाइड्स असिस्टेंस एजर्टिंग दोज राइट्स इफ नीड्स राइजेस। नर्स में स्पीक आउट अगेंस्ट पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। एडवोकेट का मतलब है नर्स को पेशेंट को उसके राइट्स के बारे में बताना है, और जब ज़रूरत हो, जहाँ पे उसके राइट फुलफिल ना हो, वहाँ पे उसके बारे में उसको उसके लिए खड़ा होना है। और दूसरा, नर्स को हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट स्पीक आउट करना है अगर हॉस्पिटल पॉलिसीज़ पेशेंट के राइट्स के अगेंस्ट अगर है तो। ठीक है। अगला, क्रिटिकल थिंकर। नर्स शुड बी एबल टू मेक क्विक डिसीजन, दे शुड बी हैव प्रॉपर नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंस। क्रिटिकल थिंकर का मतलब एक नर्स को इमीडिएट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, इमीडिएट थिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार जब वार्ड में जैसे नर्स अवेलेबल है, अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन अवेलेबल होती तो वहाँ पे मेन डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है अगर, तो वहाँ पे नर्स को ही इमीडिएटली रिएक्ट करना होगा, तो वहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए नर्सेस में। अगला, टीचर। नर्स शुड टीच पेशेंट अबाउट हिज न्यूट्रिशन, मेडिकेशन एंड सर्जरी। Nurse on discharge of patient teach him and his family how to administer medications, how to take care of wounds, etc. टीचर का मतलब है नर्स पेशेंट को टीच करेगा उसके मेडिकेशंस के बारे में, उसके न्यूट्रिशन के बारे में, उसके डिसकंडीशन के बारे में, अगर कोई सर्जरी होने वाली तो सर्जरी के बारे में कि कैसी सर्जरी होगी। ठीक है। अगला, नर्स अगर कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो वहाँ पे पेशेंट को टीच किया जाएगा कि वो घर पे अपनी केयर कैसे करेगा, उसकी फैमिली को बताया जाएगा उसकी न्यूट्रिशन, उसकी डाइट, उसकी वुंड्स की केयर के बारे में हर चीज़ हम टीच करेंगे पेशेंट और उसकी फैमिली को। अगला, कम्युनिकेटर। नर्स इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स एंड फैमिलीज, अदर नर्सेस हेड टीम मेंबर्स। नर्स कम्युनिकेट्स अबाउट प्लान्ड एंड अनप्लान्ड सर्विसेज। सी कम्युनिकेट्स एट द चेंज ऑफ शिफ्ट, द इंफॉर्मेशन विच यू नोट टेल टू अदर्स विच हेल्प इन ट्रीटिंग हिम। कम्युनिकेटर मतलब है नर्स जो है पेशेंट्स के साथ, पेशेंट की फैमिली के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करेगा, डाटा मतलब एक्सचेंज करेगा। पेशेंट जो है, नर्स जो है कम्युनिकेट करेगा प्लांट ऑन प्लांट सर्विसेज को अपने दूसरे कोवर्कर्स के, अपने अदर स्टाफ नर्सेस के साथ। ठीक है। चीज़ जब शिफ्ट चेंज होगी तो जो भी पेशेंट की डाटा होगा जो इंटरचेंज करना होगा, वहाँ पे दूसरे नर्सेस को इंटरचेंज करेंगी। ठीक है। अगला है हमारा केस मैनेजर। एज अ मैनेजर, नर्स कोऑर्डिनेट्स विद अदर हेल्थ टीम मेंबर्स, सी हैज़ टू फुलफिल ईच एंड एवरी नीड्स ऑफ पेशेंट। केस मैनेजर का मतलब है जो एक पेशेंट है तो नर्स को उसकी हर एक चीज़ का मैनेजमेंट करना होगा, उसकी हर तरीके की नीड्स फुलफिल होनी चाहिए दूसरे टीम मेंबर्स के साथ मैनेज करके, कोऑर्डिनेट करके। ठीक है। अगला है रिसर्चर। नर्स इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव नर्सिंग केयर एंड एक्सपैंड द स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। शी परफॉर्म मैनी क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्चेस। नर्स जो है डिफरेंट रिसर्च एरियाज में पार्टिसिपेट करती है न्यू न्यू थिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए, और रिसर्च एरिया नर्सिंग एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प करती हैं। अगला हम देखेंगे रिहैबिलिटेटर। रिहैबिलिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल रिटर्न टू मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग आफ्टर इलनेस। नर्स हेल्प्स क्लाइंट टू रिटर्न टू एज अर्लियर एज पॉसिबल। नर्स जो है पेशेंट को उसकी लाइफ में रीगेन करने के लिए हेल्प करती है, उनको जितनी जल्दी उसके उतनी जल्दी उनको उनकी लाइफ में नॉर्मल लाने में हेल्प करती हैं। अगला है काउंसलर। नर्स हेल्प द क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एंड कोप विद स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। सी असिस्ट क्लाइंट इन डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। काउंसलर नर्स जो होती है वो पेशेंट को काउंसिल करेगी, उसकी प्रॉब्लम्स को लिसन करेगी, उनको उनका सोल्यूशन बताएगी। ठीक है। उनमें एक सेल्फ एस्टीम डेवलप करेगी। ठीक है। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया रोल ऑफ नर्सेस के बारे में। हमने देखा एक नर्स का हॉस्पिटल में कौन कौन से रोल्स होते हैं। आज का सेशन में ही बैंड करते हैं।